आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अधिक मास में पंचरात्र व्रत कब से कब तक करना है और इनमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो कि प्रतिदिन आपको करना चाहिए। अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य फल यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अंतिम के जो 5 दिन होते हैं उसे पंचरात्र कहा जाता है। और इन पंचरात्रों में जो भी नियम का पालन करता है, व्रत करता है, दान करता है, पुण्य करता है, उसे संपूर्ण अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, लोंद मास का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास बड़े ही भाग्य से मिलता है। और ऐसे में हम यदि पूरे महीने का नियम पालन नहीं कर पाते हैं तो केवल अंतिम के जो 5 दिन होते हैं उनके नियम पालन यदि हम कर लेंगे तो निश्चय ही हमें पूरे अधिक मास का, पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होगा। अधिक मास पंचरात्रि व्रत, पंचरात्र व्रत जिसे कहा जाता है, जो कि परमा एकादशी से आरंभ होकर अमावस्या के दिन समापन होता है। पंचरात्रि व्रत का पालन बहुत कठिन होता है। जो भी मनुष्य पंचरात्रि व्रत का संकल्प लेता है उसे परमा एकादशी से यानी 11 जून 2026 गुरुवार से लेकर के अधिक मास के समापन का दिवस यानी अमावस्या 15 अगस्त 2026 सोमवार तक पूरे 5 दिनों के लिए निर्जला व्रत अथवा फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके इस व्रत का पालन करना होता है। इस व्रत में सिर्फ भगवान श्री हरि नारायण का, भगवान गोपाल जी का चरणामृत लिया जाता है, जिससे पंचरात्रि व्रत का पुण्य अपार प्राप्त होता है। परमा एकादशी से आरंभ होने वाले पंचरात्र व्रत का जो विधान है उसमें बताया गया है कि परमा एकादशी के दिन यानी 11 जून 2026 गुरुवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान नारायण की यानी भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ करके या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पुष्प, चंदन, जल हाथ में लेकर के पंचरात्रि व्रत का संकल्प धारण करें। इसमें आपको कहना है कि मुझे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो, इसलिए आज मैं पंचरात्रि व्रत का संकल्प धारण करने जा रहा हूं। अपना नाम और गोत्र आपको उच्चारण करना है। इसके बाद एकादशी पूजन की विधि अपना करके यानी भगवान नारायण का पूजन अर्पण करके भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करे, तारों को जल दे, तुलसी जी का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे और तिल के तेल का दीप दान करे। क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में शुद्ध घी का, गाय के घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपको शुद्ध घी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। 1 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, जितना भी बन सके उतना भोजन करवाए। और यदि प्रतिदिन आप भोजन नहीं करवा पाते हैं तो केवल अधिक मास के समापन का जो दिवस होता है अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन कराएं। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और पूरे 5 दिनों तक भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करके व्रत धारण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ध्यान रखें, पंचरात्र व्रत में सुबह एकादशी के दिन से लेकर के अमावस्या तक सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। जल्दी उठकर के स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान का पूजन अर्चन करें, दीप दान करें। अपने घर के देव स्थान में दीप दान करें, अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप दान करें, तुलसी जी के समीप दीप दान करें, गौशाला में दीप दान करें तथा देवालय में, शिवालय में दीप दान करें, मंदिर में दीप दान करें, खुले मैदान में, आकाश के नीचे दीप दान करें, पर्वत पर दीप दान करें और प्रतिदिन भगवान का पूजन अर्चन करें, गौ माता की सेवा करें,
ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाएं, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, जो भी अपने से बन पड़े वो वस्तुओं का दान करे। इस प्रकार 5 दिनों तक संयमित दिनचर्या व्यतीत करे और अमावस्या के दिन यानी अधिक मास का जो समापन दिवस रहेगा, जो कि 15 जून 2026 सोमवती अमावस्या के दिन पंचरात्र व्रत का समापन करे। इस दिन ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित करे, उनके लिए शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करे और ब्राह्मण को अच्छी प्रकार से भोजन करवाएं, उनको वस्त्र दान करे, दक्षिणा का दान करे, अन्न दान करे, गौ दान करे। यदि आप ये पूरी विधि संपन्न कर लेंगे तो निश्चय ही आपको पंचरात्र व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और उसके बाद स्वयं भोजन करें। यदि आप ब्राह्मण भोजन अपने घर में नहीं करवा पाते हैं तो आप अपना नाम गोत्र हमें लिख करके भेजें तथा इस हेतु नगद धनराशि हमें प्रदान करें तो निश्चय ही हम आपके नाम गोत्र से पंचरात्र व्रत के निमित्त ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, वस्त्रदान आदि संपूर्ण विधि संपन्न करेंगे, जिससे आपको पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो यदि आप पंचरात्र व्रत के निमित्त नगद धनराशि हमें प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से धनराशि पहुंचा देंगे तो निश्चय ही आपको पंचरात्र व्रत का, अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके, भक्तजनों को शेयर करके अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। साथ ही यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।